मुझे ना धीरे धीरे फील होना चालू हो गया कि मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई घर में है मेरे घर में कोई तो है। सेंस होना स्टार्ट हो गया। जिन्होंने भी देखा वो सबके सब डर गए थे। इवन मुझे भी अभी भी डर ही है। मतलब वो जब भी मोमेंट याद करती हूँ मुझे बहुत डर लगता है उसका। तब मैं लगभग 14-15 साल की थी जब मैंने मेरा 10th क्लियर किया और मैं न्यू एरिया में शिफ्ट हुई जहाँ सिर्फ मैं और मेरी मम्मी रहती थी। और फिर वहाँ जब मैं गई तो फिर वापस से मुझे वो चीज़ मतलब फ़ील करने का दोबारा से मुझे मौका मिला। जबकि मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे न्यू एरिया में जाके भी मुझे यही चीज़ें वापस से मतलब फ़ील करनी होगी। और मतलब मई का मंथ था, तो सुबह की बात थी, तो अचानक से बाहर बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगी। एक्चुअली मेरा एरिया ऐसा था कि मतलब एक सिंगल चॉल थी और थोड़ा डिस्टेंस यानी कि प्लेग्राउंड है उसके आगे और एक चॉल थी जो कि दोनों पैरेलल थी एक दूसरे से, और उसके बाद में पूरा जंगल था वहाँ पे। एरिया भी ऐसा था कि ज़्यादा नहीं थे, 4-5 लोग, एक चॉल में 4-5 घर था, तो वैसे सेम सामने भी वही था, 4-5 ही घर था। गांव जैसा एरिया होता है वैसा था, पूरा जंगल था और एकदम शांत भी था बहुत। तो अगर कोई भी चीज़ कोई बोलेगा या कोई कुछ चिल्लाएगा रोएगा तो वो क्लियरली एक दूसरे को सुनाई देती थी। तो ऐसे ही हुआ कि मॉर्निंग में अचानक से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और जितने भी लोग थे वहाँ रहते थे सब गए देखने के लिए कि क्या हुआ करके। तो मैं बोली चलो मैं भी देखती हूँ क्या है करके, कौन अभी इस बार कौन झगड़ा कर रहा है। तो मैं गई देखने के लिए और जब मैंने देखा तो एक मतलब हमने फिलहाल उससे देखा नहीं था। वो लेडी जो चिल्ला रही थी वो पहले अपने घर से चिल्ला रही थी, उसकी खिड़की थी जो कि हम देख सकते थे। तो वो वहाँ से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, बहुत ज़्यादा, मतलब वो ऐसे चिल्ला रही थी कि हम लोग डर गए कि क्या हुआ है। और जब वो चिल्ला रही थी तो फिर उसके नेबर्स गए, उन्होंने उनका उसका डोर ओपन किया और फिर जब देखा तो वो तो जली हुई थी। बाप रे, उसे देखकर तो हम लोग डर गए। मतलब वो जली हुई वो पूरे एरिया में घूम रही है, सबसे हेल्प ले रही है। और उसने जो ड्रेसिंग की थी, जो उसकी जो नायलॉन की जो आउटफिट थी, नाइट सूट थी जो, वो जली हुई थी। तो वो इतनी जल रही थी कि उसके पूरे बॉडी में स्टिक हो रही थी। और इस वजह से, और सबसे मेन चीज़ तो ये कि वो मई का मंथ था जो कि समर टाइम था, इस वजह से उसके पूरे बॉडी पे वो सब जगह से चिटक गई थी, पूरे उसके बाल जल गए थे एकदम। मतलब बहुत डर लग रहा था। और मतलब भाग रही थी, मतलब हर जगह सबके पास ऐसे जा रही है बचाओ बचाओ मुझे, प्लीज़ मुझे कोई तो हेल्प करो, मुझे लेके चलो डॉक्टर के पास करने के लिए। एकदम मैंने तो एकदम क्लोज टू क्लोज उसे, एकदम एक ज़्यादा भी नहीं डिस्टेंस, एकदम पास में वो मेरे यहाँ पे सामने खड़ी है और मैं यहाँ खड़ी हूँ और वो जली हुई है और वो हम लोगों से हेल्प मांग रही है। बट हम तो ऑलरेडी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा लाइफ में देखा, यहाँ शुरुआत हो गई, यहाँ से पीछा नहीं छोड़ेगी मेरा। तो जब वो लोगों के पास गई, मतलब बहुत सारे अंकल आंटी थे सबके पास गई, बट किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। उनका भी हमें पता नहीं कि वो उन्होंने क्यों हेल्प नहीं किया। बट हमारे पास जब वो मेरी मम्मी के पास आई तो हमारा तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे ऑलरेडी। डैड को मतलब उनका डेथ हुआ तो वही हमारे इसमें मतलब स्ट्रेस था हमें लाइफ का, आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। तो हम आगे कैसे उसे करें, हम कैसे उसको हेल्प कर, जब हम मतलब एक्चुअली यहाँ पे मुझे भी इस चीज़ का बुरा लगा कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई। बट कैसा है कि वो सिचुएशन ऐसा था ही नहीं कि मैं उसकी कोई हेल्प कर पाती। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मैं सैड इसमें थी कि बता नहीं सकती हूँ मैं। एक अपना डैड है, अगर वही नहीं है तो आप समझ सकते हो कितना मेरा सिचुएशन कैसा होगा। तो वो जब वो लेडी मतलब हेल्प करने के लिए वो मांग रही, तो उसके बाद फिर वो रिटर्न चली गई जब किसी ने उसे हेल्प नहीं किया। और जैसे ही फिर थोड़ा आगे गई वो हेल्प करने के लिए, मतलब तो एक अंकल थे, उन्होंने उससे कहा ठीक है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो उसे ऑटो में बिठाया। फिर उसके बाद में वो गई, वो पानी वानी डाला होगा। पानी नहीं, उसे कुछ भी नहीं, वैसी ही बेचारी वो जल के पूरे सब उसके बॉडी पे सब चिटका हुआ था। मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो वैसे ही उसे गाड़ी में बिठा दिया और फिर उसे लेके गए। उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ, पर उसके बाद में जो है सबका सब, सारे के सारे आ गए क्राउड, सब डिस्कशन करने लगे, बाप रे कितनी जली है, कैसे दिख रही है, ये पूरे उसके बाल जल गए।
और फिर यही सब में बच्चे लोग भी आ गए उसमें, तो वो सब उनके मॉम डैड उनको बोल रहे थे तुम लोगों ने कुछ देखा नहीं ना, तुम लोग जाओ अंदर जाओ, घर में जाओ। फिर बड़े बड़े डिस्कशन कर रहे थे, और इसी बीच में मतलब सब एक दूसरे को बता रहे थे कि इसका क्या होगा आगे जाके, शायद ये बचेगी नहीं, ऑलरेडी 75% बर्न हो चुकी है ये, तो इसका आगे पता नहीं अब क्या होगा। ऊपर से उसकी कोई फैमिली भी नहीं थी, तो वही सबका सब चल रहा था। उसके बीच में फिर जब मतलब बड़े बोल रहे थे कि हाँ बहुत ज़्यादा जल गई, इतना जली, तो अभी मतलब मैं जब 14-15 ईयर्स की हूँ, तो मैंने वही सोचा हम लोग तो क्या मूवी देखते हैं बहुत ज़्यादा, हमको जो मूवी में दिखाते हैं हम लगता है अरे हाँ वो असली में जला, ये तो क्या है, ये तो नॉर्मल है। तो मेरा माइंडसेट वही था कि मूवी में हमको जो दिखाएंगे हम वही हम लाइफ में भी वही देखते हैं ऐसा। तो फिर मैंने बोला ये क्या जली हुई थी, इससे थोड़ी ना जलना बोलते, ये तो क्या नॉर्मल थी एकदम, इससे क्या इतना कुछ नहीं था, ये प्रॉपर। हाँ मैंने ऐसा डायरेक्टली बोल दिया, तो एक ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने बोल दिया ऐसा कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं डरती नहीं हूँ, मैं ये कुछ नहीं होता है। बाकी सब लेडीज़ बोल रही थी बाप रे आज तो हम रात में सो नहीं पाएंगे, इसे हमने देख लिया जलते हुए, तो वो हमारे ही दिमाग में रहेगी अभी, आज बहुत डर लगेगा। अब तो पूरा एरिया डर गया था उससे, जो उसको देखा, जिन्होंने भी देखा वो सबके सब डर गए थे। इवन मुझे भी अभी भी डर ही है, मतलब वो जब भी मोमेंट याद करती हूँ मुझे बहुत डर लगता है उसका। और फिर बहुत ज़्यादा मतलब पूरा दिन फिर वैसे ही शांत गया। फिर बाद में मतलब शाम तक तो वही था कि सब वही सोच रहे थे। बाद में हमें इवनिंग में पता चला कि वो मर गई, उसका डेथ हो गया। वो डॉक्टर ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया कि वो नहीं बचेगी। आई थिंक उसको गॉड नोज क्या हुआ था उसके साथ, बट डेड हो गई, वो डिक्लेयर कर दिया। तो हमें इवनिंग में ये चीज़ पता चली। बाद में जब शाम हुई धीरे धीरे, जैसे ही पूरा हमारा एरिया, मैंने बताया था ऑलरेडी जंगल टाइप का था, वो सिर्फ 2 चौल थे वहाँ पे, तो वो पूरा अंधेरा हो गया। तो सबने 7 बजे तक सबने अपने अपने घर बंद कर लिए थे। इवनिंग में उस दिन कोई भी बाहर नहीं निकला था सब, और जो जिसको जाना है तो वो एक एक दो दो जने से साथ में जा रहे थे किसी, और मैं तो बाहर निकली ही नहीं थी क्योंकि मुझे मम्मी ने मना किया था। फिर भी मैं बोली ठीक है क्या होता है इतना, मैं उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हाँ चलो कुछ नहीं होता ऐसा। तो मैं अपना बाहर मस्त गई, अपने नेबर के पास गई, वहाँ पे थोड़ा देर टाइम पास किया। फिर उसके बाद मैं अपने घर आई, डिनर किया, सब हो गया। उसके बाद में फिर रात को मैं जब सोई, फिर मतलब यहाँ से जो है जो टाइम स्टार्ट हुआ वो सबसे डेंजरस है, जो मैं आज तक मतलब याद करती हूँ, इतना डरावना है वो। मैं मतलब सो गई, हम लोग सब डिनर किया, सब मम्मी और मैं हम दोनों सो गए। और बाद में फिर अचानक से मतलब ऐसे ही मतलब मुझे ना धीरे धीरे फील होना चालू हो गया कि मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई घर में मेरे घर में कोई तो है। सेंस होना स्टार्ट हो गया मुझे। और टाइम भी एकदम परफेक्ट 3:30 बज रहे थे, 3 या 3:30 का ही टाइम था। आधा घंटा मैंने वो चीज़ फेस किया है। तो वो टाइम मतलब, और घर में मेरे अंधेरा था, कुछ ज़्यादा ये नहीं था, बट ऐसा कुछ तो था लाइट, जो मतलब मुझे वो चीज़ को, सिर्फ जो नेगेटिविटी थी उसे मुझे बार बार वो मतलब ऐसा फील करा देती कि है घर में तुम्हारे कोई। और मतलब कैसा था कि अभी हमारा ये डोर है, इसके बाजू में ही हमारा बेड था और उसके जस्ट बाजू में विंडो था। तो ऐसा डोर है हमारा, और यहाँ पे बेड है, और इस पे अंदर साइड में मैं सोई थी, बाहर साइड में मेरी मम्मी थी। यहाँ पे हमारा कबर्ड था, और इसके जस्ट बाजू में हमारे किचन का एंट्रेंस था। तो मतलब मैं सेंस कर रही हूँ कि मतलब कोई तो है जो घर में हमारे घुस गया है। तो मैं ये सोच रही हूँ बार बार, मम्मी ने मेरे डोर लॉक किया, सब किया, फिर ये मतलब घर में आया कैसे कोई। मुझे बस वही टेंशन है, मैं चेक, और बार बार मैं मतलब सोई हूँ फिर भी मैं ये चेक करूँ कि मेरा डोर क्लोज है कि नहीं, मेरा विंडो क्लोज है कि नहीं, मेरा किचन के पीछे का जो विंडो है वो क्लोज है कि नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बार बार लग रहा था कि मुझे चेक करना चाहिए। मतलब मैं अपने सोई जो नींद में हूँ, मैं उसी में मैं चेक करूँ कि सब बंद है या नहीं। तो मुझे वही लग रहा है, पर ये बंद है तो ये बंद में से कैसे अंदर आ गई। और अंदर मतलब क्या हुआ कि जो किचन का एंट्रेंस है वहाँ पे एक लेडी खड़ी है जो कि ब्राउन साड़ी में है, और वो ब्राउन साड़ी में है, और वो बहुत टाइम से खड़ी है, बस ऐसे ही करके खड़ी है, ऐसे काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ी है। मैं अभी इसका ये मतलब मैं उससे जाके डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकती, तो मैं वही सोते सोते में कैसा था, बाल कैसे, उसका मतलब उसने क्या किया था, जो उसकी साड़ी थी वो लूज थी, ऐसा पूरा लिया नहीं, उसने ब्राउन कलर का साड़ी पहना है, और उसके बाद में फिर ये कैसा सर से ऐसे पल्लू लिया हुआ है, सिर्फ इतना ही पल्लू है उसका, बस इतना ही पल्लू है।
और वो है हाइट है उसकी, हाँ, जो सेम वो जो लेडी जो जल रही थी सेम उसके ही पूरी इतनी हाइट है उसकी। फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि अंधेरा था, पूरी तरह से बस ऐसे ही करके खड़ी है। और वो सब वो होता है ना, मतलब ड्राइंग्स में हमारे होता है कि ऐसे ओल्ड लेडी कैसे वो उसका ये रहता है ओल्ड लेडी का स्केच जैसा, हाँ स्केच जैसा। तो वैसे ही वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका स्केच, मतलब वो रियल। मैं बोली ये आई कैसे मेरे घर में, एकदम रियल। कोई तो ऐसा लग रहा है ये घर में घुस कैसे गई कि हमने डोर ओपन कर दिया और ये अंदर आके खड़ी हो गई, हमको पता नहीं चला। और वो ऐसे ही खड़ी है, कुछ कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे। और मम्मी सोई है मेरी, और मैं बस मैं यही टेंशन में हूँ कि ये मेरे घर में आई कैसे। और अभी लेडी है तो अभी इसको बोलूँ तो बोलूँ क्या मैं, मतलब मैं वही सोच रही हूँ। ऐसी खड़ी है काफ़ी देर तक ऐसे। मैं बोली अभी ये क्या सोच रही मेरे घर में आके, ये अंदर क्या सोच रही है ये। और फिर बाद में बोले अभी मुझे मेरी हिम्मत भी नहीं कि मैं इसके पास जाके कुछ उसको पूछूं। तो मैं वहाँ पे मैं बोली ये, अब फिर मैं मुझे समझ गया कि ये कोई तो नेगेटिव ही एनर्जी है जो मेरे घर में आई है। और वही मतलब मैं तभी मुझे समझा नहीं था ये चीज़। तो वो मुझे जब जब उसको देखा फिर मैं बोली कि बस अब मुझे भगवान ही बचा सकते। उसमें मैं चालू हो गई, भगवान के जितने मंत्र थे मैंने सब पढ़ लिए। और सबसे मेन चीज़ तो ये जो हनुमान चालीसा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो मुझे आधा ही पता था, जबकि मैं वो रोज़ पढ़ती थी। वो लाइन मुझे सिर्फ आधी ही पता था, उसके बाद की क्या लाइन है मुझे कुछ भी नहीं पता थी, सारी भूल गई मैं। जब हम एक्चुअली कैसा है, जब हम कोई भी नेगेटिव एनर्जी को फील करते हैं ना तो वो हम लोगों को कोई चीज़ याद नहीं रहने देती है, वो पूरा अपना एनर्जी ड्रेन कर देती है। और हम मतलब हमें कुछ याद नहीं रहता है, सब आधा आधा रहता है, हमें कुछ फील नहीं होता है, कुछ नहीं करने होता है। अभी भी एकदम जब मैं बात भी कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं तो खड़ी है वो आसपास, एकदम इतनी मतलब ज़्यादा वो याद है मुझे अच्छी तरह से। अभी भी ऐसा लग रहा है कि खड़े होकर सुन रही हो मेरी बात। और जब भी मैं ये बात बताती हूँ ना तो मुझे रहता ही है, थोड़ी देर तक तो मुझे यही रहेगा कि हाँ चलो वो अभी खड़ी है, सुन रही है, होने के बाद वो फिर चली जाएगी। और मैं उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मैं सारे मंत्र पढ़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मैं हर चीज़ मैं ट्राई करूँ जो जो मैंने मतलब बचपन से सीखा है सब, बट कोई भी चीज़ मतलब लिटरली किसी भी चीज़ बना भगवान के मंत्र ने मुझे, किसी भी चीज़ ने मुझे मदद नहीं किया। मैं इतनी हेल्पलेस थी, मतलब मेरी बॉडी ऐसी है ना, हिल रही ना कुछ हो रही है, बस मेरा जो सोल है वही इतना ही बस ऐसे हिल रहा है बस। और हाथ पैर तो ऐसे लग रहा था जैसे वो पेशेंट होते हैं ना जो कुछ नहीं कर पाते, क्या बोलते हैं पैरालाइज पेशेंट, सेम वैसी। इवन मैं फील कर पा रही हूँ कि मेरी मॉम मेरी बाजू में सोई है, बट मैं मेरे हाथ पैर को ऐसे हिला रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं हाथ पैर मार रही हूँ, उठने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरा जो बॉडी है वो मेरी हेल्प ही नहीं कर रहा है वो। फिर मैं बोली अभी मैं क्या करूँ, मैं मतलब मैंने तो सोच लिया था बस मेरा अभी ये लास्ट स्टेप। मैं जब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं बोली आज लास्ट टाइम मेरा ये भी तो उसे पता कि वो सपना है। सपना पॉसिबल ही नहीं है। सपना अगर सपना होता ना तो ये ऐसा, मतलब सपना होता तो हमें तुरंत कुछ तो उसमें ये हो जाता है कि हाँ चलो हम बॉडी शेक कर सकते हैं, एटलीस्ट हम उठ के बैठ सकते कुछ। बट ये ऐसा था ना कि इससे मुझे पैरालाइज कर दिया था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब आंखें खुली है, मैं सब देख रही हूँ। इवन मैं मेरी मम्मी को भी देख रही हूँ मैं, बट मेरी मॉम मुझे कुछ नहीं कर पा, मतलब वो एकदम आराम से सोई है, उनको कुछ नहीं पता कि घर में हो क्या रहा है। घर में एक नेगेटिव एनर्जी आया है जो मुझे परेशान कर रहा, बट मेरी मॉम वो फील नहीं कर पा रही थी, वो आराम से सोई थी। क्योंकि उनका काम ही वही होता है कि वो उनको जब अगर टारगेट एक है तो वो उसी को परेशान करेंगे, फिर वो किसी और को पता भी नहीं चलने देंगे। और घर में तुम्हारी कोई भी चीज़ होगा, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगी। वो ऐसा सिचुएशन मैंने मतलब फील किया। और मैं देख रही हूँ कि अभी ये जाए कब जाएगी, कहाँ से जाएगी, कौन से विंडो से जाएगी या डोर से जाएगी, कुछ नहीं कर रही है वो। फिर काफ़ी टाइम तक फिर मैंने कहा कि बस अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर मैंने गिव अप कर दिया। मैं वैसे ही मतलब ये करी थी और मैं उसको ही देख रही थी कि मैं सोची कि चलो ये कुछ आगे मूवमेंट करेगी तो मैं इससे बात करूँगी। और वो कुछ भी नहीं कर रही है, मतलब मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स तो हो ही गया होगा, कुछ भी नहीं कर रही थी वो। फिर अचानक से मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा, जब मैंने सब कुछ बंद कर दिया, गिव अप कर दिया, तो फिर अचानक से मैंने जब ऐसा हाथ जोर से ऐसा किया, एकदम ऊपर किया ऐसे, तो मेरा हाथ उठा, मेरा हाथ एक ही हाथ, सिर्फ राइट हैंड था, मैंने ऐसे ही देखा उठा के, तो फिर वो उड़ गया। लेकिन वो भी कैसा, जब मैंने बहुत ट्राई किया तो वो मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी, लेकिन जब मैंने गिव अप कर दिया तो उसके बाद में फिर वो, उसे भी लगा कि चलो ये अभी गिव अप कर देगी तो अभी कुछ नहीं कर पाएगी।
फिर मैंने ऐसी थोड़ी देर वेट किया मैंने, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत सारे पसीने छूट रहे थे, मुझे इतना गर्म हो रहा था पूरे बॉडी में, एकदम मैं बहुत भीग चुकी थी, मैं पूरे मेरे कपड़े गीले हो गए थे, बाल गीले हो गए थे, इतना मैं डर गई थी मैं। और बाद में फिर मैंने अचानक से ऐसे हाथ ऊपर किया, फिर मैं बोली चलो, हाथ ऊपर हुआ तो फिर हो गया। फिर बाद में मैं जैसे ही मैं सोची कि चलो अभी हाथ ऊपर हो गया, फाइनली मैं बच गई। फिर मैं सोची कि चलो अभी मम्मी को फटक से हाथ मार के उठाती हूँ मैं। और जैसे ही मैं मतलब मैंने सोचा कि चलो अभी मम्मी को मैं बोलने जा ही रही हूँ कि वो तुरंत एकदम मेरे सर के पीछे ऊपर आके एकदम ऐसे, मैं उसको ऐसे देख रही हूँ और वो मुझे ऐसे देख के मतलब उससे ऐसा वर्ड बोल दिया कि मैं बोली मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इससे मुझे डायरेक्टली ऐसा बोल दिया। ऐसी आई तुरंत, ऐसी आके बोलती है अगला नंबर तेरा है। बाप रे, फिर मैं इतनी डर गई मैं, और वो वहीं पे खड़ी होके वो ऐसा उससे जो बोला, उसके बाद सीधा मैंने ऐसा जोर से मेरी मम्मी को मारा। मेरी मम्मी मतलब चिल्लाई मुझे जोर से कि क्या हुआ, इतना जोर से क्यों मारा। मतलब मम्मी को मेरे इतना जोर से लग गया कि मतलब वो बोलते हैं ना जैसे ऑक्सीजन दे दिया और वापस से जान आ गई हो उस टाइम। मैंने मतलब जब हाथ मारा मम्मी तुरंत उड़ गए। वो अगला नंबर तेरा वो कहाँ पे खड़ी थी एग्जैक्टली मेरे सर के यहाँ पे साइड में, एकदम जरा भी गैप नहीं, एकदम वो एकदम पास में आके खड़ी थी, जैसे कि अब ये मुझे मार डालेगी। और वही मतलब मैं मरने के डर से मैंने जोर से सीधा, मेरी बस हो गया, सीधा मम्मी को हाथ मारा, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये मुझे लेके जाएगी साथ में। फिर जब मैंने जोर से हाथ मारा तो मम्मी उठी मेरी, और जब मम्मी उठी मेरी तब देखती हूँ तो तब वो चली गई। फिर तो घर में कोई नहीं दिख रहा था। फिर मम्मी ने तुरंत लाइट चालू किया, और उसके बाद फिर मम्मी ने देखा तो मैं पूरी तरह से पूरी भीग चुकी थी। मुझे कहीं जाने की, वॉशरूम कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं थी, मैं इतनी डर गई थी। मैंने मतलब मैं बहुत रोने लग गई बाद में। फिर बाद में मम्मी ने मुझे बताया कि मतलब मम्मी मुझे पहले छुप कर आई, मुझे पानी दिया, मतलब सब गला, अभी भी देखो अभी भी मैं उसके बारे में बता रही तो मेरे जब मतलब पूरा मुंह सूख गया, इतना मुझे डर लग रहा है उसका। बहुत ज़्यादा वो डेंजर थी वो लेडी। और मम्मी ने तभी मुझे बताया कि वो जो है कभी भी ऐसे अगर कोई होता है, कोई चीज़ होता है, कोई इंसिडेंट होती है तो अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो वहाँ पे। ऐसे सिचुएशन में एटलीस्ट ऐसी जगह पे हमें एम्पैथी दिखानी चाहिए, ना कि हमें ज़्यादा वहाँ पे अपना प्राउड ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि ये नहीं होता है वो नहीं होता है। मतलब अपने आप को ज़्यादा वहाँ पे ओवर शो मत करो। और जब मतलब ये चीज़ मम्मी मुझे बैठी, फिर मम्मी ने मुझे थोड़ा सा ऐसे भगवान का ज़रा ये किया, ज़रा बताया मुझे, थोड़ा टिक्का बिक्का लगाया, तो मतलब डराने के लिए, डर ख़त्म करने के लिए। तो वैसे काफ़ी देर तक मम्मी बैठी थी, मेरे हाथ पैर दबाने लग गई, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। तो इस वजह से फिर मेरे साथ मम्मी जो 3:30 बजे से जो उठी थी, उसके बाद फिर मम्मी सोई नहीं। फिर मम्मी और मैं, हम लोग दोनों भी जागे थे, और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ करने की, क्योंकि मैं उसको देख चुकी थी। तो तब से मुझे वो हर जगह वही दिख रही थी बार बार। फिर उसके बाद से फिर हमेशा मम्मी मुझे, मतलब जो मेरा एरिया था, जो जंगल था, तो मैं जब भी जॉब से आती थी तो मम्मी मुझे उससे जहाँ पे उसका वो मतलब पूरा वो प्ले जो ग्राउंड था वहाँ पे पूरा घूमी थी वो। तो मम्मी मुझे उससे और आगे आके मुझे लेने आती थी, ताकि मैं वहाँ से अकेले नहीं आऊँ, क्योंकि मतलब जहाँ पे उसका डेथ हुआ था वहाँ पे ऐसा फील होता था कि वो वहाँ पे बैठी है रोज़, और वह ऐसे ही रोज़ ऐसे बैठी है, ऐसे करके रोज़ वहाँ पे बैठी है। और मुझे वो बहुत बार फील हुआ, तो इस वजह से मम्मी मतलब मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी, या फिर और कोई दो अगर कोई आते रहेंगे तो मैं उनके साथ ही आती थी, या फिर मैं पहले ही फ़ोन कर देती कि मम्मी मुझे लेने आओ। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब से उसका डेथ हुआ उसके बाद से 7 बजे के बाद बाहर कोई नहीं निकलता था, और मैं अकेली थी जो 10 बजे घर आती थी, 10 साढ़े 10 बजे घर आती थी। तो इस वजह से मेरी मम्मी मुझे बाहर लेने आती थी, और ये मतलब कंटिन्यू चला कि 1 मंथ तक वो कंटिन्यू वहाँ पे बैठी हुई देखती थी सबको। इवनिंग में जैसे ही टाइम होता था वैसे ही वो अपना वहाँ पे आके बैठ जाती थी और सबको देखती रहती थी। और जिन्होंने भी वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया वो लोग भी बहुत डर गए थे, तो सबने अपना अपना रास्ता चेंज कर लिया। और लोगों ने भी उससे फील किया फिर, क्योंकि वो उसकी कैसा हो गया कि वो जब उसका डेथ हुआ तो उसको कोई भी मतलब संस्कार अंसंस्कार बोलते उसे, तो उसका कोई भी नहीं था करने वाला। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसकी जो बॉडी थी, मतलब उसका जो आत्मा थी, वो पूरे इसमें घूमते रहती थी। कभी कभी ऐसा लगता था किसी को डोर लॉक कर रही है वो किसी का, कभी पत्थर मतलब डोर पे आ रहा है, फेंक रही है। खुद हमारे भी डोर पे ऐसा मतलब हम लोगों को फील हुआ कि कोई तो आके डोर बंद कर मतलब ऐसे नॉक करके जा रहा है, बट हम नहीं खोलते थे क्योंकि हमें पता था कि वो, और एकदम सामने मेरे घर के एकदम सामने ही उसका विंडो था, तो उसे हम देख सकते थे कि वो एकदम फ्रंट में ही है वो।
तो तब से फिर हम बहुत डर गए थे, फिर हम ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं रहे, क्योंकि हमें पता था कि ये मतलब इनका आगे क्या है कि इनके लाइफ नहीं, मतलब वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है उसका। तो इस वजह से फिर हमने बाद में फिर वो एरिया ही छोड़ दिया, क्योंकि बहुत डर गए थे हम। तो जो हमारे जो लाइन में भी थे उन लोगों ने भी वो धीरे धीरे करके वो एरिया छोड़ दिया, मतलब इतने ज़्यादा उससे डर गए थे हम लोग। आज भी कभी इसके याद आ जाता है? हर टाइम याद आती है, जब भी ऐसा मतलब मुझे किसी के बारे में, किसी की डेथ के बारे में सुनना हो या कुछ होता है तो मुझे वो तुरंत उसका मतलब वो सामने आ जाती है। ऐसे अचानक से ऐसा लगता है, अब कभी मैं अगर घर में भी अकेली रहूँगी तो मुझे ऐसा होता है कि हाँ वो है आसपास कहीं, तो कि वो आके खड़ी हो जाती है, कोई भी कोने में आके खड़ी हो जाती है वो और देखती रहती है चुपचाप से। तो इस वजह से मैं ये चीज़ ये करती हूँ कि अगर वो भी है तो भगवान भी है, इसलिए मैं भगवान की भी उतनी पैर पड़ती हूँ और उनको भी इतना ही मानती हूँ कि हाँ पॉजिटिव है तो वहाँ पे नेगेटिविटी भी है, तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों बैलेंस है, तो दोनों को मानना ज़रूरी है। बस मुझे तो बस यही बताना है। और देखो डरो नहीं, बट इतना है कि ज़्यादा कभी आगे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना रहो उन लोगों, मतलब जब भी उनकी बात करूँ तो बस मुझे तो अभी यही बताना था, यही